स्वागत है हमारे और आपके YouTube चैनल राहुल बायो में। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th साइंस का नियंत्रण एवं समन्वय का पार्ट 6। तो इसके पहले वाले वीडियो में पार्ट 5 को कवर किया था। अगर अभी तक इस चैप्टर का आप जो है पार्ट 5 को नहीं देखे हैं तो जाके इस चैप्टर का पार्ट 5 को देखें, तब जाके पार्ट 6 को देखो, तब जाके आपको जो है और अच्छा तरह से समझ में आएगा। ठीक है। तो एक बात और आपको बताना चाहता हूं कि कुछ समस्याओं के कारण से नोट्स देने में परेशानी हो रही है। तो आप जब भी मैं स्क्रीन से हटता हूं तो आप स्क्रीनशॉट मार ले और उसको जो है अपने कॉपी में उसको नोट कर ले। और मैं प्रयास करता हूं कि ये जो भी जिस भी स्लाइड से आपको मैं पढ़ा रहा हूं उसको जो है आपका नीचे जो है डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको जो है इस नोट्स का लिंक दे दूं। ठीक है। लेकिन फ़िलहाल आप ये काम करिए कि स्क्रीनशॉट मार के और जो भी नोट्स है वो उसको अपना से खुद से घर पे बनाइए, कॉपी पर लिख के। ठीक है। तो इसके पहले वाले क्लास में हम लोग पादप हार्मोन तक देख चुके थे कि पादप हार्मोन कौन कौन से होते हैं और वे कौन कौन से क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। आज के इस क्लास में अब हम लोग इसके आगे बढ़ जाएंगे और हम लोग देखेंगे कि जंतुओं में हार्मोन, यानी कि जंतु में कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं और वे कौन कौन से क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। तो इसके पहले वाले क्लास में हमने ये देखा था कि जंतु में बहुत सारे क्रियाओं का नियंत्रण तंत्रिका कोशिका, मेरुरज्जु और उसके बाद में मस्तिष्क कर रहा था। लेकिन आपको बताया गया था ये तंत्रिका तंत्र जो है जिसके अंदर ये तीनों अंग आते हैं वे हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिका तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो अगर हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिका को अगर कुछ सूचना भेजना होगा और उनसे अगर कोई कार्य करवाना होगा तो किस प्रकार से जो है ये काम जो है हो पाएगा। तो ये कार्य को करेगा अंतःस्रावी तंत्र। और अंतःस्रावी तंत्र के अंदर पाए जाते हैं बहुत सारे अंतःस्रावी ग्रंथियां। और वो अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या करते हैं कि एक विशेष प्रकार की रसायन को बनाते हैं, एक विशेष प्रकार के केमिकल को बनाते हैं जिसको बोलते हैं हार्मोन। और हार्मोन क्या है? एक रसायन है जो उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, जो मानव के शरीर में या किसी जंतु के शरीर में जो है बहुत सारे कार्यों को नियंत्रित करता है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आप जो फोटो देख रहे हैं वो नर के अंदर पाए जाने वाला जो भी ग्रंथि है उसका फोटो दिखाया गया है और उस ग्रंथि का स्थान कहाँ पे है आपको दिखाया गया है। ठीक है। तो अभी धीरे धीरे करके यहाँ पे जो प्रत्येक ग्रंथि जैसे कि हाइपोथैलेमस है, उसके बाद में अग्नाशय है, अधिवृक्क ग्रंथि है कि ना। तो इन सारे ग्रंथियों को हम लोग देखने वाले हैं कहाँ होते हैं और ये कौन सा हार्मोन निकालते हैं और उसके बाद में ये इनके द्वारा निकला हुआ हार्मोन कौन कौन से कार्य को नियंत्रित करते हैं हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है। तो फर्स्ट ये जो आप स्लाइड देख रहे हैं वो नर के शरीर के अंदर जो ग्रंथि पाई जाती है उनका जो है आपको फोटो दिखाया गया है। ठीक है। उसके बाद में आगे हम बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने पे हमको ये मालूम चल रहा है कि ये सेकेंड जो फोटो दिखाया गया है वो मादा के शरीर में पाए जाने वाला अंतःस्रावी ग्रंथि का जो है चित्र दिखाया गया है कि ना। यहाँ पे देखिए उसके बाद में पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, जो है क्या बोलते हैं कि थायराइड ग्रंथि, ऑटो ग्रंथि। तो ये जो भी आप लोग देख रहे हैं ग्रंथि, ये मादा के अंदर पाए जाने वाले ग्रंथियाँ हैं और इनसे भी कुछ रसायन निकलेंगे और ये भी रसायन जो है बहुत सारे रसायन यानी कि हार्मोन यहाँ से निकलेंगे और वो हार्मोन बहुत सारे क्रियाओं को नियंत्रित करेंगे। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आगे हम लोग बढ़ते हैं तो नर एवं मादा दोनों का आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा। और इसके पहले वाला जो 2 स्लाइड हमने दिखाया वो अलग अलग करके था और इस स्लाइड में दोनों को एक साथ करके दिखाया गया है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं नर में पाए जाने वाले अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और यहाँ पे आप देख रहे हैं मादा में पाए जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। ठीक है। तो इन सारे ग्रंथियों को देखने वाले हैं और लगभग जो
एक ग्रंथि को छोड़ के, जैसे कि नर में वृषण और मादा में अंडाशय, इसको छोड़ के जितने सारे जो ग्रंथियां होते हैं नर में और मादा में, ये क्या करते हैं, सब एक ही प्रकार के होते हैं और सब एक ही प्रकार के रसायन को निकालते हैं, यानी हार्मोन को निकालते हैं, और उनका कार्य भी जो है एक ही प्रकार का होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए क्या करते हैं कि प्रत्येक ग्रंथि का नाम देखते हैं, उनका स्थान देखते हैं और वे कौन सा हार्मोन निकालते हैं और उनके द्वारा निकला हुआ हार्मोन जो है क्या करता है हमारे शरीर में। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो आगे दिया गया है जंतुओं में हार्मोन। तो इसके पहले वाले स्लाइड में हमने ये बताया था कि मनुष्य के अंदर कुछ विशेष प्रकार के रसायन निकलते हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलता है, और अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने के बाद सीधे जाके रक्त में मिल जाता है। तो ऐसे रसायन को हम लोग हार्मोन कहते हैं। हार्मोन एक उत्प्रेरक की तरह होता है जो किसी भी क्रिया को तेज कर देता है। आप लोग पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, उत्प्रेरक एक प्रकार, उत्प्रेरक कोई पदार्थ, उत्प्रेरक कोई तत्व हो सकता है, कोई हो सकता है यौगिक जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को तेज कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हार्मोन है वो भी क्या है, एक उत्प्रेरक की तरह है जो बहुत सारे क्रियाओं को क्या कर देगा, तेज कर देगा, स्पीड कर देगा। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो वही दिया गया है हार्मोन के बारे में। हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ है जो अनेक प्रकार के समन्वय एवं नियंत्रण को करता है, यानी बहुत सारे क्रियाओं को जो है समन्वय करता है और उसका नियंत्रण करता है। ठीक है, और यहाँ पे दिया गया है कि अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन का उत्पादन होता है, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन निकलता है और बाह्य स्रावी ग्रंथि से जो है एंजाइम निकलता है, जो आगे चल के हम लोग जैव प्रक्रम में पढ़ेंगे। ठीक है, और इन उत्पाद को अंतःस्रावी ग्रंथि रक्त में मिला देता है, यानी कि कहने का अर्थ है, मान के चलिए ये अगर कोई अंतःस्रावी ग्रंथि है तो यहाँ से जो हार्मोन निकलेगा वो सीधे जो रक्त वाहिनी होती है उसके अंदर, जो रक्त है उसके अंदर जो है इसको क्या कर देता है, उसको रक्त में ही उसको मिला देता है। रक्त में मिलाने से क्या होता है कि रक्त तो पूरे हमारे शरीर में है, रक्त हमारे शरीर में जो है हर जगह जाएगा और इसी के साथ साथ जो हार्मोन जो रक्त में मिला है वो भी क्या होगा कि पूरे शरीर में पहुंच जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये था हम लोग का हार्मोन। याद रखना है, हार्मोन एक प्रकार के विशेष प्रकार के रसायन होते हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलते हैं, जो होते हैं उत्प्रेरक की तरह, जो किसी भी क्रिया को तेज कर देते हैं। और जब अंतःस्रावी ग्रंथि से जब हार्मोन बनता है तो हार्मोन सीधे जो है रक्त में मिल जाता है और रक्त जाता है शरीर के प्रत्येक भाग तक, और इस प्रकार से हार्मोन भी जो है शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुंच जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में अब ग्रंथियों का नाम और उनका कार्य हम अब जो है धीरे धीरे करके देखने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पीयूष ग्रंथि का। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्लैंड इंग्लिश में बोलते हैं, है कि ना। तो यहाँ पे आप इस फोटो, इसमें ये जो मस्तिष्क का जो चित्र था, इसके पहले वाले वीडियो हमने देखा था कि कौन सा मस्तिष्क का कौन सा भाग कौन से कार्य को करता है नियंत्रित। जैसे देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं, यहाँ पे जो एक निकला हुआ पार्ट है ये गोला सा, तो ये क्या है, यही हम लोग का है पीयूष ग्रंथि। भले ही आपको छोटा दिखाई दे रहा होगा लेकिन ध्यान से देखिए कि यहाँ पे इस क्षेत्र में जो आप देख रहे हैं छोटा सा गोला उभरा निकला हुआ है, वो क्या है, वो है पीयूष ग्रंथि। ठीक है, पीयूष ग्रंथि है। और थोड़ा सा और अच्छा से देखना चाहेंगे तो यहाँ पे देखिए ऊपर होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ये क्या है, ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। और उस हाइपोथैलेमस ग्रंथि से ये जो आप देख रहे हैं नीचे जो क्या बोलते हैं कि पिंक कलर से जो है रंगा हुआ है, ये क्या है, हम लोग का पीयूष ग्रंथि है। ठीक है, और हाइपोथैलेमस ग्रंथि से पीयूष ग्रंथि जुड़ा होता है। पीयूष ग्रंथि के दो लोब होते हैं, एक जो अग्रभाग वाला होता है और एक पश्च वाला भाग होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अग्र पीयूष ग्रंथि और इसको बोलते हैं पश्च पीयूष ग्रंथि, है कि ना। एंटीरियर पिट्यूटरी और इसको बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, तो पीयूष ग्रंथि के भी जो है दो भाग होते हैं। ठीक है,
और आइए आगे देखते हैं। तो आप लोग को समझ में आ रहा है कि हाइपोथैलेमस से जुड़ा होता है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि कहाँ देखने को मिलता है? पीयूष ग्रंथि देखने को मिलता है मस्तिष्क में, इसके पहले वाले स्लाइड में हमने देखा। और पीयूष ग्रंथि को बोलते हैं मास्टर ग्रंथि, क्योंकि यहाँ से निकलने वाला हार्मोन बहुत सारे ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। तो इस प्रकार से आपका स्कूल का ऑफिस होता है, जहाँ से पूरे क्लास का नियंत्रण होता है, कब किसको पढ़ाना है, कब किस क्लास को छुट्टी करना है, उसी प्रकार से होता है पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है, जिस हार्मोन को बोलते हैं हम लोग वृद्धि हार्मोन। और ये वृद्धि हार्मोन क्या करता है कि हमारे शरीर में वृद्धि विकास को नियंत्रित करता है। अगर पीयूष ग्रंथि से अगर वृद्धि हार्मोन काफ़ी अधिक बन जाएगा तो हमारे शरीर का जो वृद्धि विकास जो है काफ़ी अधिक हो जाएगा, जिस कारण से ये देखने को मिलेगा कि शरीर जो है काफ़ी अधिक लंबा हो जाएगा। ठीक है। और उसी प्रकार से अगर पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन काफ़ी कम मात्रा में बनेगा तो शरीर का वृद्धि विकास सही से नहीं हो पाएगा, और इस कारण से क्या होगा कि हमको बौनापन देखने को मिलेगा। तो अभी इस क्लास 10th के हिसाब से, एनसीईआरटी के हिसाब से आपको वृद्धि हार्मोन ही दिया गया है पीयूष ग्रंथि से, लेकिन पीयूष ग्रंथि से बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं और वो बहुत सारे हार्मोन बहुत सारे क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। इसीलिए आपको याद रखना है, क्लास 10th में जो दिया गया आपको हम वही बताएंगे कि पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाया जाता है। इसको मास्टर ग्रंथि भी क्या कहते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे ग्रंथियों को करता है नियंत्रित। पीयूष ग्रंथि से निकलता है वृद्धि हार्मोन, जो शरीर में वृद्धि विकास को करवाता है। अगर पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन अगर अधिक बन जाएगा तो आदमी का जो मनुष्य है उसका शरीर का वृद्धि विकास काफ़ी अधिक हो जाएगा, इसीलिए काफ़ी जो है लंबापन देखने को मिलेगा। अगर पीयूष ग्रंथि से अगर वृद्धि हार्मोन कम बनेगा तो शरीर का वृद्धि विकास सही से नहीं हो पाएगा, जिस कारण से ये देखने को मिलेगा कि जो व्यक्ति होगा, जो मानव होगा, वो क्या होगा, बौना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो मनुष्य के मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि पाया जाता है, यहाँ पे आपको बताए हैं हम। ठीक है, जिससे वृद्धि हार्मोन निकलता है। अभी बात हुआ है जिससे वृद्धि हार्मोन निकलता है। वृद्धि हार्मोन शरीर के विकास वृद्धि को नियंत्रण करता है, यानी कि शरीर का जो वृद्धि विकास का जो नियंत्रण जो है वो वृद्धि हार्मोन ही करता है। इसीलिए इसे वृद्धि हार्मोन कहते हैं, क्योंकि शरीर के वृद्धि विकास को नियंत्रित कर रहा है। और ये कहाँ से निकलेगा? यहाँ से निकलेगा, पीयूष ग्रंथि से निकलेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं वृद्धि हार्मोन। ठीक है, वृद्धि हार्मोन के कम बनने के कारण शरीर की वृद्धि रुक जाती है। अब वृद्धि हार्मोन कम बनेगा, शरीर का वृद्धि सही से नहीं हो पाएगा। ठीक है, और उस समय बौनापन आ जाता है। और उस समय क्या हो जाता है? उस समय जो है उस व्यक्ति को बौनापन हो जाता है। ठीक है, अगर वृद्धि हार्मोन कम बना तब। ठीक है, आइए अब इसके आगे देखते हैं। अब वही फोटो, ये ऊपर वाला जो पीला रंग का है वो क्या है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि, और नीचे वाला जो है वो है पीयूष ग्रंथि, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड। वृद्धि हार्मोन के अधिक बनने के कारण मनुष्य की लंबाई औसत से अधिक बढ़ जाती है। अब औसत लंबाई कितना है? 5 फुट। अधिक से अधिक हुआ तो 5.5 फुट या 6 फुट। अगर यह हार्मोन अधिक बन जाएगा तो आदमी 7 फुट, उसके बाद में 8 फुट का भी हो सकता है। अगर कम बना तो आदमी 2 फीट 3 फीट का भी हो सकता है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि अन्य ग्रंथियों का नियंत्रण करता है। अब पीयूष ग्रंथि क्या करता है कि अन्य ग्रंथियों का भी नियंत्रण करता है, इसीलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इसीलिए पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, क्योंकि मास्टर है, सबका नियंत्रण खुद करता है। ठीक है, चलिए उसके बाद में अब है ऑटो ग्रंथि। तो इस ऑटो ग्रंथि के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो हो चुका है लंबा और इतना ही वीडियो डालने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग का घर जो है गांव वाले इलाके में है, यहाँ पे नेट का प्रॉब्लम है। उसके बाद में वीडियो को हम लोग जो एडिट करते हैं वो मोबाइल से ही करते हैं, इसीलिए छोटा छोटा वीडियो बना के डालना पड़ता है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इसी प्रकार से वीडियो आपको टाइम पे मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑटो ग्रंथि के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।